जो चावे सो कर दे सतगुरु, जो चावे सो कर ही। 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और चित्त आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को से हर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। इंद्रमती नाम की एक रानी थी, इंद्रावती भी उसको कहते हैं, उसे इंद्रमती भी कहते हैं। और उसके पति का नाम चंद्र विजय राजा, चंद्र विजय था, वो राजा था। वो रानी बड़ी धार्मिक थी और उसने अपना कोई गुरु भी बना रखा था। उस गुरुदेव ने उसको राम कर इसका भगवान विष्णु जी के विषय में जानकारी दे रखी थी, शंकर भगवान के बारे में जानकारी दे रखी थी और जो भी जंतर मंत्र था वो बता रखा था। रोज कराया करती, प्रतिदिन करती थी। अब उस गुरु जी ने ये बता रखा था कि बेटी, जो धर्म करते हैं या तप करते हैं उनसे उनको राज्य प्राप्त होता है। आज तो रानी है, पिछले पुण्य से है, आगे पुण्य करेगी तो अगले जन्म में भी तू मनुष्य जीवन जब कभी मिलेगा तो रानी बनेगी। इसलिए धर्म किया कर, आए अतिथि जो आपके द्वार पर आ जा, सबको भोजन करा, एक भंडारा लंगर खोल दे और साधु संत आ जा तो उनका विशेष आदर कर और स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर खिला बेटी, इतना बहुत पुण्य मिलेगा। और प्रतिदिन एक संत को अवश्य रोजाना भोजन कराया कर। अब साधु मेरे अंडा कर बैठे रहते, जंगला में बुला लेती वो। ऐसे प्रोसीजर ये चलता रहा कई वर्ष, 2-4 वर्ष। रानी क्या करती थी, प्रतिदिन उसने एक अपना नियम बना लिया कि मैं खाना बाद में खाऊंगी, प्रतिज्ञा कर ली। पहले किसी भक्त संत को खिलाऊंगी, फिर पाछा खाऊंगी। अब ऐसे वो चलता रहा, संदेशा दे देती, न्योता दे देती, 2-4 भक्त डेली संत आ जाते, खाना खा जाते। बाकी आम जीव के लिए भी, करा चालतों के लिए भी उसने लंगर अलग से खुलवा रखे। अब क्या हुआ, एक बार कुंभ का मेला हो गया और कुंभ के मेले में ये सभी जो त्रिगुण उपासक हैं, जिनको हम संत समझा करते हैं, बाकी ये संत तो नहीं है, फिर भी हम अज्ञानता के अनुसार उनको साधु संत मानते थे, तो वो सभी स्नान करने के लिए, पर भी में मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ चले गए। कहाँ? हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। और आसपास कोई संत नहीं रहा। रानी ने संदेशा भिजवाया, नौकर गए कि सबके कुटियाँ खाली हैं या कोई नहीं। पता चला तो वो चले गए कहाँ? कुंभ स्नान करने के लिए। और मनमाना 15 दिन में आओगे, क्योंकि 5-7 दिन तो पैदल जाने में लगे, 5-7 दिन आने में लगे, 1-2 दिन रेस्ट भी करें वहाँ पर, तो 15-14 दिन में वो 20 दिन में आएंगे। अब रानी के सामने समस्या आएगी, कोई संत भक्त मिला को ना रोटी उसने खाई ना, दिन तीसरा हो गया। और तीसरे दिन रानी, क्योंकि वो तो नाजुक सी थी, तीसरे दिन तो कति कंडम होगी बिना खाई, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी मर जाऊंगी पर रोटी अन्न नहीं खाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है गति करके, और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। किस लिए मिलता है? उनको कि यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आता है। अपने उस गुण के आधार पर, अपने उसी जो मालिक जैसे लीलाएं करता है उस लीला आधार पे वो इंद्रमती के पास पहुंच गए। और दूर से, जैसे महल था, महल से थोड़ी दूरी पर परमात्मा ने वहाँ अपने आप को प्रकट किया। अच्छे ऐसे रास्ता जाता था, सामने महल और महल के साथ से एकदम रास्ता टर्न होता था, तो आने वाला रास्ता ऐसा लगता जैसे महल की तरफ ही आ रहा हो आदमी। रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले, ढूंढ ले, कोई संत दिखाई दे जाता है, एक बार देख ले, ऊपर चढ़ के कोई आसपास दिख जाए तेरे को, नहीं तो आज तेरी रानी संसार में नहीं रहेगी, शाम तक मेरी मृत्यु हो लेगी। अब मेरी हिम्मत नहीं रही।
नौकरानी ऊपर गई, अटारी पर चढ़कर देखा कोठे पर एक आशा की किरण उसको दिखाई दी। परमात्मा कबीर देव जी एक साधारण सी दाढ़ी, वेशभूषा और सफ़ेद कपड़े, धोती आ रहे हैं। अब नौकरानी दौड़ी दौड़ी नीचे आई और कहा, रानी सामने संत एक भक्त आ रहा है। रानी ने कहा, जा बेटा जल्दी ला, बुला के तेरा भलाओ, नहीं तो आज मेरी मृत्यु होगी। अब वो भागी गई रानी और नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप वहाँ चलो। परमात्मा ने पूछा, और मेरी रानी ने, हमारी रानी ने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की हुई थी, 2-3 दिन से कोई संत मिला नहीं, उन्होंने आहार नहीं किया, आप उनकी प्राण रक्षा करो मेरे मालिक। परमात्मा बोले, बेटा वह रानी तू नौकरानी, मैं तेरे का इतना चलूँ, यदि उसको गरज है तो यहाँ बैठा हूँ, खुद आवा रानी प्रार्थना करे जब चालू। तो नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई कि रानी ऐसे ऐसे संत कह रहे हैं। तो इंद्रमती ने कहा, बहन मेरा पकड़ मेरा हाथ, सहारा लेकर अपनी नौकरानी का धीरे धीरे मालिक के पास आई और चरणों में शीश रख दिया। कहा कि हे प्रभु मेरी हिम्मत नहीं, आप तो कह रहे थे कि मुझे बुलाने आए तो मैं चलूँ, मेरी तो इच्छा करती है अपने अतिथि को, अपने महात्मा को, संत को मैं अपने कंधे बैठाकर घर ले चलूँ, अगर मैं इसी योग्य होती थी, मेरी इतनी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तो कहते हैं, साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा, वो साधु को ना। तो उसी समय परमात्मा ने बोले, चल बेटी मैं यही देखना चाहूँ था, तेरे अंदर कुछ श्रद्धा भी है भगवान की, या मैं भूखी मरे। आगे रानी ने अपने हाथों रोटी बनाई, दुखी सुखी होके, और कहा, ले महाराज रोटी खाओ। परमात्मा बोले, बेटा मेरा शरीर जो है ये पंच भौतिक नहीं है, मुझे आहार की आवश्यकता नहीं है। रानी बैठ गई माथा पकड़ के, मेरे काम भी नहीं है तू महात्मा, रोटी खाओ तो मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मुझे भी कोई लाभ नहीं आपसे। तो कहने लगा, ले बेटा खाना खाऊंगा। कहते समर्थ उसी को कहते हैं। अब आहार किया, वो तो और परीक्षा लेना चाहो थे कि देखो भी आज खावेगी कि बैठी रहेगी। तो कहने लगे, ठीक है बेटा ला खाना खाते। परमात्मा ने आहार किया, रानी ने भी आहार किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा एक बात बता, जो साधना तू कर रही है किसकी पूजा करती है? कि सिर्फ की विष्णु जी की और शंकर भगवान की। ब्रह्मांड पूजन का इन्हें बताई नहीं रखी। तो परमात्मा ने कहा, बेटी इनकी पूजा से तुझे क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहेगी? तेरा जितना पुण्य होगा इतने दिन तू स्वर्ग रहेगी। उसके बाद कहाँ जाएगी? कि तकुतिया बनेगी, गधी बनेगी, 84 लाख योनियों में धक्के खाएगी। और मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो तेरे गुरु जी के पास नहीं है बेटी, तेरा जन्म और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस बात पर वह रानी चंगरगी नो बोली, महाराज जी मेरे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोल देगा। ये संत ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की जो है ना निंदा करते हैं और अपनी महिमा बनाते हैं। मुझे कति जरूरत नहीं, मुझे अपना गुरु जी शिरोधारी है। अब परमात्मा बोले, बेटी बात सुन ले, ठीक है तुम बालक हो, डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर बता सके हैं, मरीज को नहीं पता। जो तू साधना कर रही है एक आने की नहीं, यानी 84 लाख योनियों में धक्के खावेगी। और सुन ले, तू नहीं मानना चाहती है, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी और तेरा सर्प डसेगा, और सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। तेरा गुरुजी नहीं बचा सकेगा। तू या बुला के बैठा लिए तेरे गुरुजी ने, तू नहीं बच सकेगी, तेरी आयु नहीं आगे। अपने आत्मा जो मरण का टाइम आवा है ना, बात चल रहा है, जब समस्या आवा है, जब तो सब कुछ मान लेता है प्राणी। तो रानी ने सोचा भी साधु संत झूठ नहीं बोला करते पहले, अब तो निरे निकम्मे हो गए, अब तो निरे झूठे संत। पहले साधु संत की वेशभूषा में झूठ नहीं बोला करता। अगर कोई ऐसी गलती कर देता उसको बाइकाट करते थे सभी संत।
कहने का दास का ये है कि पहले संतों पर इतना विश्वास हुआ करता है, जो ये बोल रहा फाइनल है। पहले ये था कि संत जो कह देता था वो सच्ची हुआ करती। तो इसी उद्देश्य से रानी डर गई, अगले वे बात बिगड़ गई। और ये तो ऐसा संत भी कोई ना को लालच लो भी करता हो, ये तो हमारे घरानते भी नाट्य था। तो सारे विचार ला के वह घबरा गई। तो रानी पैरा में पड़ गई, चरणों में गिर कर रोने लगी, प्रभु मेरी जीवन रक्षा कैसे हो? तेरी जीवन रक्षा होगी बेटी, तू मेरे से उपदेश ले, और जो साधना मैं बताऊं ऐसे करना, तेरे गुरुजी वाली नहीं करना, पहले वाली। जिस डॉक्टर की दवाई ले उसी की औषधि खानी चाहिए, दूसरे की नहीं। अब कहते हैं ना मरता के नहीं करता। कहने लगी जो आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। परमात्मा ने कहा कि तीसरे दिन काल आओगा मेरे रूप में, मेरे रूप में काल आएगा, उसको तूने प्रणाम भी नहीं करना है, और जो मंत्र मैंने तुझे दिया इसका सिमरण करती रहना। वैसे तो ये सिर्फ उस दिन के लिए आदेश है, आगे से अगर गुरुजी आ जाए, गुरुजी के रूप में आपको कोई भी दिखाई दे, पहले अपना स्मरण कराए 1-2 मंत्र का, फिर तुरंत चरण छूने चाहिए। तो रानी ने, अब रानी को तो चिंता बन गई। हाँ, फिर कहा कि जब तू वो काल आएगा मेरे रूप में, तो उस समय तू मंत्र का जाप करते रहना 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद उसका ओरिजिनल रूप तेरे सामने आ जाएगा बेटा, और यदि मैं होऊंगा तो मेरा रूप नहीं बदलेगा, एज इट इज रहूंगा। ये लक्षण बता दिए। अब रानी ने तो चिंता होगी, अब भाई तीसरा दिन काला होगा और मरेगा मारेगा। अब वह मंत्र गणा कर डरती। अब उसने किससे आगे नहीं बताई। वह लेट रही थी सामने, अपने बेड पर लौट रही थी। तीसरा दिन आ गया, आफ्टरनून होगी, दोपहर का बाद हो गया, नहीं हो रही थी, इब्ता आया पड़ा है, इब्ते नहीं आया, इब्ता आवेगा आज। तो मंत्र अपना माला जाप करे, मंत्र करने लग रही। इतने में आवाज लगाई काल ने। ये द्वापर युग की बातें हैं। द्वापर युग में तो करुणा में नाम से परमात्मा कबीर जी उसमें प्रकट थे। तो उस करुणा में नाम अर्थात कबीर जी के रूप में, करुणा में रूप में काल ने आके आवाज लगाई कि इंद्रमती, ए इंद्रमती। आवाज आने की, काल आ गया और चौकस हो गया, बैठ गिर मंत्र शुरू कर दिया। मंत्र करती रही, सामने देखती रही, प्रणाम नहीं किया उसको। काल कहता है तू बड़ी भगतनी, नमस्कार भी नहीं करती गुरु जी को। वह तो डर गई, उसकी ताक सी ठहर गई, कसाई आ गए। तो उसने सुमन शुरू जारी रखा। तो 2 मिनट के बाद देखा उसका चेहरा ओरिजिनल हो गया। ओछा माथा, काला चेहरा और छोटा सा माथा, इतना 2 उंगल भी नहीं, और लंबे दांत, विकराल शरीर। जो काल ने देखा कि हो इसके पास तो कोई शक्तिशाली मंत्र है, और तेरा स्वरूप बदल दिया। कहने लगा अब तो बच गई, इतना फिर देखूंगा। यहाँ काल के लोग की ये डायलॉग फाइनल होया करे। लड़की वो चला गया काल तक। अब रानी ने खुशी मनाई। ओहो, बांदिया ने कहा आज मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था मुझे लेने के लिए, मेरे गुरुदेव जी ने बचा दिया। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा से भी कहती है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे मन नया गुरुजी बनाया, उसने मेरी रक्षा कर दी, आज मैं बच गई, काल आया था लेने। अब राजा था वो थोड़ा मोटे दिमाग का या दूसरे टाइप का, घुटी सूटी लानी, और भगवान भक्ति नहीं करता था, वैसे धार्मिक अवश्य था, नर्म आत्मा का था। अपने पत्नी को भक्ति मार्ग में बाधा कभी नहीं करता था वो। फिर भी अपने हिसाब से वो क्या कहता है कि तू क्यों ड्रामा कर रही है बौड़ी, काल आ जाता और छोड़ जाता तने। बोला नहीं, मेरे गुरुजी ने साची बताई थी, उस दिन कह दिया था। बोला इन्हें बुकाया कर, पैसे अठनी है। बोला जा तू ड्रामा ना कर, निकल यहाँ से। यानी उसको तो वो तो ढंग से बात नहीं की, पर वो ना करो, पर जिसका लग गया वो जाने। वो तो इतनी फुल्ली नहीं समावे भगवान ने। ओहो, बड़ी दया करी मेरे दाता, सचमुच आज तो मेरी मौत थी। नो करते करते वह बेड पे लेट गई। लेटते नींद आएगी,
कि सुख में नींद आया करे। निद्रा में वो लोट आँखें मीची हो रही थी, इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आ गया और रानी को डस लिया पैर में। एकदम उठी, रोन लगी, आए खाली। सर्प नौकर भागे आए, नौकरानी आई। उन्हें देखा कि मोरी के घर की मोरी के अंदर से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा था। नौकर इतने किले में बाहर आए, इतने तो बहुत टाइम हो लिया, इतने वो छुप गया। अब एकदम बेहोश होगी रानी, मृत्यु को प्राप्त हुई। अब परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई, हे परमात्मा, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल ने, मेरी भूल बन गई मेरे पे, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। सर्प न डस ली, सर्प न डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखे मोरी में से निकल गया। मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी, महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस, सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा, उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा, महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा, बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बिरहुली, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बुला दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है, मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गार्डू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता। और रानी होती या राजा होती हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं, जय कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो, परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का दच्चा ना हो। या बात संत जो साची कह गया, परमात्मा रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है, तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं वास्ता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम। इस व्यक्ति का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया।
परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों घुटी छुट्टी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली ने मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो, भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो शराब मत पियो, वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहा होनी आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो, ये शराब डंगा क्यों पियो। तो बहुत समझा, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात भी, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, तो सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगा कह उठ चले ना और बात चलावे। परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, सर्प सांप, और अब मैं चाहूँगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी 80-82 वर्ष की, वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी, और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अग्ना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति भारी हूँ, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तब तो परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी, अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी, औरों के देखने लगे रानी मर गई, क्या हो गया, पेरानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहाँ रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमज़ोर है। तो वहाँ जब मान सरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहाँ परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठगी नारनी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायक की है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज आदमी था, लेकिन उसकी नालायक की है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती हैं, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे कि यह भी कमजोरी है, जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है जो या बोल रही है, उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तुम यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे घुटी किशमिश बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के,
90 वर्ष की उम्र होगी थी। और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खिंच खिंच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिर है कि नहीं मानना था। तो रानी बोली देख लो जी, मैं क्या बताऊँ आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहाँ या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने गए, एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया, और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे? अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूँगा। तो अपने आत्मा अब आँख खुल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी प्राण मिट्टी हो जाए। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लिखित रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की।